मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग अपने जीवन में सुख चाहते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफल बने, सुखी रहें, हमारे परिवार में आशीष हो, हमारे काम काज पर आशीष हो, हमने जो योजना बनाई उस पर आशीष हो। हम चाहते हैं कि प्रभु से हमें कृपाएं मिले और हमारा जीवन सफल हो। और इसीलिए हम बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। कोई 18 घंटे काम करते हैं, कोई 14 घंटे काम करते हैं, कोई 12 घंटे, 8 घंटे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने सारी प्रतिभाओं को इस्तेमाल करते हैं। ये सब आवश्यक है, लेकिन प्रभु आज एक वचन के द्वारा हमें सफलता की कुंजी के बारे में बताते हैं। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में हमें प्रभु सफलता के लिए एक कुंजी देते हैं। वहां पर प्रभु क्या कहते हैं? अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। देखिए, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वो ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है, असंभव को संभव करने वाले ईश्वर है, प्रकृति में और अन्यत्र भी बड़े बड़े कार्य करने वाले ईश्वर है। इस्राएली जनता को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर बाहर लाने के लिए बड़े बड़े चमत्कार करने वाले प्रभु, लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाले प्रभु, मुर्दों को जिलाने वाले प्रभु, और वो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। उसने हमें बनाने के बाद अकेले नहीं छोड़ा है, वो हमारे बारे में सोचता है, हमारे लिए योजनाएं बनाता है। वो ईश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए, बड़े बड़े कार्य हों। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाऊंगा, तुम्हारे लिए जो असंभव से कार्य है मैं संभव करके दिखाऊंगा। जिन बाधाओं को पार करना तुम्हारे लिए असंभव सी बात थी, मैं संभव करके दिखाऊंगा। जिस पहाड़ पर तुम चढ़ना चाहते थे वहां पर तुमको मैं चढ़ा के दिखाऊंगा। जिस मुकाम पर तुम पहुंचने को कभी नहीं सोचे थे वहां पर मैं तुमको पहुंचा के दिखाऊंगा। जिस अधिकार के लिए तुम सोचते थे मैं तुमको वहां बैठाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने कल प्रकट करूंगा। उसके लिए प्रभु कहते हैं अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी पवित्रता और अपवित्रता का प्रभाव सब कुछ पर पड़ता है। हमारी पवित्रता और अपवित्रता का प्रभाव सब कुछ पर पड़ता है। हमारे बच्चों पर पड़ता है, हमारे परिवार पर पड़ता है, हमारे काम काज पर पड़ता है, हमारे धंधे पर पड़ता है, हमारे खेत खलिहान पर पड़ता है, हमारे मवेशियों पर पड़ता है। हमारी पवित्रता और अपवित्रता का प्रभाव सब कुछ पर पड़ता है। आप कुछ उदाहरण लीजिए। आप पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में, याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा यूसुफ, उसको उनके भाइयों ने व्यापारियों के हाथों गुलाम के रूप में बेच दिया और वे व्यापारी उसको ले जाते हैं मिस्र देश, और मिस्र देश के फराउन के अंगरक्षकों के अध्यक्ष पोटीफर के घर पे बेच देते हैं। आप ध्यान से सुनिए, वाक्य 5 में लिखा हुआ है, पोटीफर ने उसे अपना निजी सेवक और अपने घर एवं समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया। जब से उसने उसे अपने घर और समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया, प्रभु यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को आशीर्वाद देने लगा। देखिए, प्रभु यूसुफ के कारण पोटीफर के घर को और घर के लोगों को आशीर्वाद दिया। क्या घर, क्या खेत, उसकी सारी संपत्ति पर प्रभु का आशीर्वाद था। यूसुफ आशीर्वादित पुत्र था, बेटा था। यूसुफ पवित्र लड़का था। वो लड़का पोटीफर के यहां एक नौकर के रूप में पहुंच जाता है। उस लड़के के कारण प्रभु ने पोटीफर के घरबार को आशीर्वाद दिया, संपत्ति को, खेत खलिहान सबको आशीर्वाद दिया। यूसुफ के आशीर्वाद का असर उसके मालिक के घर पर पड़ता है। ठीक इसके विपरीत
हम एक दो और उदाहरण देखते हैं बाइबल से। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं कि आदम और एवा के पाप के बाद ईश्वर ने जमीन को अभिशाप दिया। वचन में लिखा हुआ अध्याय 3 वाक्य 7 में कि आदम और हेवा के कारण जमीन अभिशप्त हुई और प्रभु ने कहा कि वो तुम्हारे लिए ऊंट कटारे पैदा करेंगी। इस सत्य को जानना जरूरी है। हमारे पाप, हमारी अपवित्रता का असर हमारी संपत्ति पर, सब कुछ पर पड़ता है। हमारे बच्चों पर पड़ता है, हमारे खेत खलिहान पर पड़ता है, हमारे मवेशियों जानवरों पर पड़ता है, जहां जहां हम काम करते हैं वहां पे पड़ता है। हमारी अपवित्रता का असर वहां पर पड़ता है। एक सच्चाई है। एक और उदाहरण लीजिए, नबी योना के बारे में आपने सुना है। योना के ग्रंथ में आप पढ़ते हैं, ईश्वर ने योना को आदेश दिया कि तुम जाकर निनेवे के लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाओ। लेकिन योना प्रभु के आदेश का उल्लंघन करता है और विपरीत दिशा में जाता है और तार्शीश के लिए जो पानी का जहाज जा रहा था, जहाज में जाके बैठ जाता है। योना जहाज में बैठा हुआ, वचन में लिखा हुआ है योना उस जहाज में सफर कर रहा था, इसलिए ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। पूरा समुद्र तूफान के पंजे में आ गया योना के कारण। योना की अपवित्रता का कारण समुद्र में तूफान आता है। इतना ही नहीं, तूफान इतना भयानक होता है कि नाविकों ने सारी संपत्तियां, सारी चीजें उठाकर पानी में फेंक दिया। जितने सही यात्री थे, सारे सही यात्रियों के सारे सामान पानी में फेंक दिया गया। एक योना के पाप के कारण, अपवित्रता के कारण कई परिवारों में कई योना हैं। कई परिवारों में योना है जिसके कारण पूरे परिवार को कितने घाटे का अनुभव करना पड़ता है। एक सच्चाई है। मैं अपने क्रिस्त भक्तों को समझाता हूं, मसीहियों को भी समझाता हूं, पूरे परिवार को प्रभु के करीब लाना जरूरी है। एक नाव में एक भी छेद होगा तो वो नाव पानी से भर जाएगी। पूरे परिवार को प्रभु में आना आवश्यक है, वरना आपके परिवार में शैतान काम करेगा। योना के पापमय अवस्था के कारण, अपवित्रता के कारण सारे सही यात्रियों को और सारे नाविकों को कितना झंझट झेलना पड़ा। यह सच्चाई है। इसीलिए मैंने कहा पवित्रता सफलता की कुंजी है। इसीलिए मैंने कहा कि पवित्रता सफलता की कुंजी है। तो आप सवाल करेंगे पवित्रता का मतलब क्या है, पवित्रता की पहचान क्या है। लोग कहते हैं कि लोगों का चेहरा देखकर कितना चिकना है, कितना सुंदर है, कितना पवित्र लगता है। तो सवाल खड़ा होगा, जो जन्म से विकृत है जिसका चेहरा, कि वो अपवित्र है? या कोई साफ सुथरा कपड़ा पहनता, सफेद कपड़ा पहनता, हम सोचते हैं कि वो पवित्र है। या कोई मीठी भाषा बोलता है, मृदु भाषा बोलता है, हम सोचते हैं कितने पवित्र व्यक्ति हैं। पवित्रता की पहचान क्या है, मैं इस पर मनन चिंतन करना चाहता हूं। सबसे पहले शुद्धता। एक पवित्र व्यक्ति अंदर और बाहर से शुद्ध होता है। एक पवित्र व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध होता है। उसका मन और हृदय शुद्ध रहता है, उसकी बोली शुद्ध रहती है, उसका कर्म शुद्ध रहता है। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। ईश्वर के दर्शन कौन करेंगे? जिनका हृदय निर्मल है, शुद्ध है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 51 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है कि हे प्रभु मेरे हृदय को फिर शुद्ध कर। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट, यानी मेरे अंदर एक नए हृदय का सृजन कर प्रभु, एक नए हृदय का सृजन कर। हमें पढ़ने को मिलता है स्तोत्र 15 में, स्तोत्र 15 उसके वाक्य 1 से 2 तक, 1 से 3 तक। प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है,
जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता है और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता है। कौन तेरे पवित्र मंदिर में प्रवेश कर पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा, तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? वही जो पवित्र है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसके मन निर्मल है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 34 में, उसके वाक्य 13 और 14 में बार बार आपने सुना है। स्तोत्र 34 वाक्य 12 और 13 में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। बहुत सुंदर। प्रभु कहते हैं, तुम में कौन भरपूर जीवन चाहता है, अच्छा जीवन, सफल जीवन, सुखमय जीवन और लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। अपनी जुबान को, अपने मन हृदय को स्वच्छ रखो, पवित्र रखो, जिसके द्वारा तुम्हें प्रभु की आशीषें प्राप्त होगी। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 19 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है, हे प्रभु, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। एक पवित्र व्यक्ति शुद्ध रहता है, मन वचन कर्म से शुद्ध रहता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्रता की दूसरी पहचान है सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई और ईमानदारी। देखिए, ईश्वर सत्य है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मैं सत्य हूं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। प्रभु यीशु सत्य है। एक पवित्र व्यक्ति के अंदर हर स्तर पर सच्चाई और ईमानदारी झलकती है। एक पवित्र व्यक्ति के अंदर हर स्तर पर सच्चाई और ईमानदारी झलकती है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे अपने आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, और ईश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर ऐसे ही विश्वासियों को चाहता है। ईश्वर ऐसे ही मसीहियों को चाहता है जो अपने जीवन में सच्चाई का पालन करें और ईश्वर की आराधना करें। ऐसे ही लोगों को ईश्वर चाहता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 42 में। आप जानते हैं, प्रभु यीशु से मिलने के बाद फिलिप अपने मित्र नतनएल के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें मसीहा मिल गया है, जिसके बारे में मूसा के ग्रंथों में लिखा गया है। वो नाजरत निवासी ईसा है, यीशु है। तो नतनएल ने पूछा, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? और नतनएल यीशु की ओर आ रहे थे, और उस समय प्रभु यीशु ने नतनएल को देखा और कहा कि देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है जिसके मन में कोई कपट नहीं है। बाद में आप देखेंगे प्रभु यीशु नतनएल से कहते हैं कि तुम स्वर्ग को खुले हुए और स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते देखोगे। क्यों? क्योंकि नतनएल के हृदय के अंदर कपट नहीं था, छल नहीं था। एक पवित्र आत्मा के व्यक्ति के अंदर छल कपट नहीं होता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 20 में लिखा हुआ है कि ईमानदार व्यक्ति को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ईमानदार व्यक्ति को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो पवित्रता का दूसरी पहचान है सच्चाई और ईमानदारी। एक पवित्र व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ व्यक्ति होती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्रता की तीसरी पहचान है नम्रता, विनीतता, सहजता। एक पवित्र व्यक्ति विनम्र होता है, विनीत होता है। वो चिल्लाता नहीं है, अट्टहास नहीं करता है, हड़काता नहीं है, नम्र होता है, विनीत होता है। प्रभु यीशु को देखिए,
इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हम पढ़ेंगे प्रभु के बारे में। वहां पे लिखा हुआ है कि वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वो चुप रहा। प्रभु यीशु भी ऐसे ही थे। अपने दुख भोग के समय प्रभु यीशु चुप रहे, शांत रहे, विनीत रहे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। प्रभु यीशु पवित्र थे और स्वभाव से विनम्र और विनीत थे। एक पवित्र व्यक्ति विनम्र होगा, विनीत होगा। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो विनम्र हैं, वे प्रतिज्ञात देश को प्राप्त करेंगे। प्रतिज्ञात देश किसको मिलेगा? जो विनम्र हैं। इस्राएलियों को प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी एक देश के बारे में, इब्राहिम को प्रतिज्ञा की थी प्रतिज्ञात देश। आज प्रतिज्ञात देश का मतलब क्या है? आगामी सुख, सफलता, अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य किसको मिलेगा? वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 37 के वाक्य 9 में, वहां पे लिखा हुआ है, जो प्रभु की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है वह देश पर अधिकारी होगा। यानी प्रभु की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हों। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 6 में बहुत सुंदर वचन है। पेतरुस क्या कहते हैं? आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएं। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय पर, यानी समय आने पर ऊपर उठाएंगे। जो विनम्र होता है, विनीत होता है, प्रभु उसे ऊपर उठाता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में बहुत सुंदर वचन है। वहां क्या लिखा हुआ है? तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। आगे सुनिए, इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। नम्रता के द्वारा हम प्रभु के कृपा पात्र बन जाते हैं, प्रभु की आशीषों और कृपाओं के पात्र बन जाते हैं। जब हम नम्र बनते हैं तो हमें प्रभु की कृपाएं हमारी ओर बहने लगती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्रता की तीसरी पहचान है संतुष्टि। संतुष्टि, एक पवित्र व्यक्ति संतुष्ट रहता है। उसके अंदर लालच नहीं रहता है, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं रहती है, उसके अंदर जलन नहीं रहता है, उसके अंदर और प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये संसार नश्वर है, मनुष्य मरणशील है, सब कुछ बीतने वाला है। इसीलिए उसके अंदर प्रज्ञा है और वो संतुष्ट रहता है। कुछ दिन पहले आश्रम में एक दंपति आए थे। पति पुलिस डिपार्टमेंट में है और अच्छी नौकरी कर रहे हैं। और जब मुझे पता चला कि पुलिस डिपार्टमेंट में उनको अच्छा पद मिला है, एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पे बहुत पैसा कमाने का मौका है, तो मैंने कहा कि मजाक में कहा कि अपनी जेब दिखाइए। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी एक पैसा मेरी जेब में अन्यायपूर्वक नहीं आता है। उन्होंने कहा कि जब से मैं प्रभु के वचनों को सुनने लगा उस समय से एक नया पैसा अपने वेतन के अलावा नहीं लेता हूं। उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण लिया। उन्होंने कहा कि यूहन्ना बपतिस्ता से सैनिकों ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो यूहन्ना बपतिस्ता ने उनसे कहा कि किसी पर अत्याचार नहीं करना। आगे कहा कि अपने वेतन से संतुष्ट हो जाना, अपने वेतन से संतुष्ट हो जाना। इस भाई ने कहा कि जब ये वचन मैंने पढ़ा उस समय से मैं पूरी तरह से अपने वेतन से संतुष्ट हूं, एक पैसा अगल बगल से नहीं लेता हूं। और उन्होंने कहा, जानते हैं हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, एक पढ़ रही है। उसकी पत्नी भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट ही पवित्रता का लक्षण है। आप पढ़ेंगे तिमोथी का पत्र, पहला पत्र अध्याय 6 में, तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 6 में लिखा हुआ है। संत पौलुस धन के बारे में बताते हैं वाक्य 6 में। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 6, वहां लिखा हुआ है, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। जो प्रभु ने दिया है, जो हमारे पास जाया जाता है, जो उससे संतुष्ट रहता है, उसको भक्ति करने से फायदा है। वचन कहता है
तो एक पवित्र व्यक्ति संतुष्ट व्यक्ति है, अपने में आनंदित हैं, खुश रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें पवित्रता की साधना करनी है। आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं कि हमें एक दूसरे से शांतिपूर्ण बर्ताव करना चाहिए और पवित्रता की साधना करनी चाहिए। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 में संत पौलुस बहुत सुंदर वचन देते हैं। वाक्य 24 से मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि आप लोग ये नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। आगे सुनिए, सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए। पौलुस याद दिलाते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, जो खेलकूद में भाग लेते हैं, वे संयम का अनुभव करते हैं, संयम का पालन करते हैं। आपने देखा होगा जाड़े के मौसम में जवान लड़के लड़कियां 4 बजे सुबह दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, अपने शरीर को वश में लाते हैं। इसी तरह संत पौलुस कहते हैं इब्रानी 12-14 में कि हमें साधना करने की आवश्यकता है, पवित्रता की साधना करनी है। हमारा शरीर पशु तुल्य है, ये जानवर की तरह है। इस जानवर तुल्य पशु तुल्य शरीर को अपने अधीन करना है, पवित्र आत्मा के अधीन करने के लिए हमें प्रयास करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें घुटनों पे खड़ा होना है, हमें शरीर को तपाना है कभी कभी, ताकि शरीर पवित्र आत्मा के अधीन हो जाए, हमारे अधीन हो जाए, ताकि हम पाप में ना पड़ें, हम फिर अपवित्र ना हो जाएं, ताकि हमारे परिवार में प्रभु की कृपा आए, सुख शांति आए, सफलता आए। आइए हम प्रार्थना करें। हमने वचन सुना है, प्रभु ने हमसे सीधे कहा है, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा प्रभु चमत्कार करेगा। प्रभु यीशु हमें पवित्र बनने के लिए कृपा दीजिए। हमारी अपवित्रता के कारण हमारे परिवार में कितना विनाश आता है। आदम और हेवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया और उनके जीवन में कितना विनाश आया, परिश्रम व्यर्थ होने लगा। हमारे जीवन में भी हमारी अपवित्रता के कारण हमारा परिश्रम व्यर्थ होता हुआ हम देखते हैं। प्रभु यीशु हमें पवित्र बनने के लिए कृपा दीजिए, हमें पवित्रता की साधना करने के लिए कृपा दीजिए, अपने इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए कृपा दीजिए, अपनी नजरों को, अपने मुंह को, सब कुछ को पवित्र आत्मा के अधीन करने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु कितने परिवार संयमहीनता के कारण बर्बाद हो रहे हैं। एक व्यक्ति के नशेड़ी होने से पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। अपवित्रता ने सारे परिवारों को बर्बाद कर रखा है। यीशु हमें पवित्र बनाइए, हमें जीवन की कुछ सफलता की कुंजियों को ग्रहण करने के लिए तैयार कीजिए। यीशु हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद दीजिए। यीशु पवित्रता की साधना करने के लिए, ये जानने के लिए कि हमारी पवित्रता का या अपवित्रता का प्रभाव सर्वत्र पड़ता है, इसलिए पवित्रता सफलता के लिए आवश्यक बात है। प्रभु यीशु हमें कृपा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हमें पवित्र रहने के लिए कृपा दीजिए। यीशु अश्लीलता से, अशुद्धता से, अन्याय से, बेईमानी से, घमंड से हमें बचाए रखिए। यीशु लालच से हमें बचाए रखिए। यीशु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।